राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज की तरह फिर आपके सामने हाजिर हैं ढेर सारी और गर्मा गर्म जानकारी लेकर। अब अनुपमा में खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों वाला सीन चल रहा है, क्योंकि बिना किसी हिचक के अनुपमा और अनुज रोमांस कर रहे हैं और डांस भी करते हैं और माया को खूब जलाते भी हैं। वहीं ये रिश्ता में मुस्कान और कायरव की शादी से पहले ही पेच फंसने वाला है। अब पहला पेच तो मिमी ने फंसा दिया तो दूसरा मंजरी फंसाने वाली है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सत्या सही को प्रपोज करने वाला है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि अनुपमा के घर में क्या हो रहा है। अनुपमा में आज का दिन अनुपमा के लिए बेहद खास है। अरे भाई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मिली है। अब गुरुमा अनुपमा से बेहद खुश हैं, इसलिए तो उन्होंने उसे उत्तराधिकारी बना दिया है। लेकिन ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आने वाली। एक बात तो है कि गुरुमा सभी लोगों को एक साथ एक बार में भांप लेती है, खासकर अनुज और वनराज को। वो तो वनराज को ज्ञान भी देती है कि उसने कम से कम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश तो की, लेकिन यहाँ भी बा उनसे बिना बोले रहा नहीं गया और गुरुमा के आगे मुंह खोल ही देती है। होता यह है कि गुरुमा को पैर में कील लगने वाली होती है, लेकिन अनुज बचा लेता है। अब गुरुमा अनुज को आशीर्वाद देती है, लेकिन तभी अनुज से फूलों का स्टैंड गिर जाता है। अब माया और अनुपमा दोनों ही अनुज की तरफ भागती हैं और अनुज का हाल पूछती हैं, लेकिन अनुज माया को पीछे धकेलकर अनुपमा को जवाब देता है, लेकिन गुरुमा परिस्थिति को भाप जाती है। जिसके बाद गुरुमा डिम्पी और समर को आशीर्वाद देती है और अनुपमा के पूरे परिवार से एक एक करके मिलती है। अनुपमा बताती है कि गुरुमा किसी के घर में नहीं जाती, लेकिन मेरे कहने पर बच्चों को आशीर्वाद देने आई है। अनुपमा गुरुमा को अनुज से मिलवाती है और गुरुमा कहती है कि तुम हो वो अनुज, और वो अनुज को अजीब ही नजरों से घूरती हैं। अब अनुज को भी अजीब महसूस होता है। इसी बीच बा और गुरुमा में बहस हो जाती है, क्योंकि बा कहती है कि अनुपमा को आप वापस तो भेज दोगे। अब गुरुमा कहती है कि अमेरिका से वापस आने का फैसला तो अनुपमा का होगा। बा कहती है कि फिर कितना ही नाचेगी, नाचते नाचते वापस ही आ जाएगी। अब इसी बीच गुरुमा अनुपमा की आरती उतारती है और कहती है कि तुम अमेरिका के गुरुकुल की उत्तराधिकारी होगी। अब गुरुमा कहती है कि तुम ही मेरी कला को आगे ले जाओगी, तुम ही मेरी कला को वो सम्मान और ऊंचाई दे पाओगी। अब अनुपमा बहुत खुश होती है और सारा परिवार ही बहुत खुश होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश तो अनुज होता है कि मेरी अनुपमा कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इस बात से तो माया भी खुश है, क्योंकि वो अनुज से दूर हो जाएगी और अनुज सिर्फ और सिर्फ माया का होगा। हालांकि नकुल ये सुनकर सदमे में आ जाता है और उसके अंदर बदले की भावना आ गई है। वो सोचता है कि इतने सालों तक उसने गुरुमा की सेवा की, लेकिन एक झटके में गुरुमा ने सब कुछ अनुपमा को दे दिया। अब वो अनुपमा के अमेरिका जाने के रास्ते को मुश्किल बनाने वाला है। आने वाले एपिसोड में अनुपमा और अनुज रोमांटिक डांस करेंगे और माया को जलन होगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में दो चीज़ें होने वाली हैं। पहली तो मुस्कान और कायरव की शादी से पहले ही पेच फंसने वाला है, और पहला पेच तो मिमी और दूसरा पेच तो मंजरी फंसाने वाली है। मंजरी के आने की खबर सुनते ही अक्षरा को अभीर की चिंता सताने लगती है। वहीं मिमी शादी को अपनी आखिरी शादी मान रही है और इसे अपने हिसाब से चलाना चाहती है, लेकिन नीला माँ भी अड़ी है कि वो बेटी की शादी तो कसौली से ही करेगी। होता ये है कि अक्षरा अबीर से बात करती है कि वो अपने असली पापा वाली बात तो समझ गया है ना। अबीर कहता है कि हाँ मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मुझे पूरा सच बता देना। अब अक्षरा खुश है कि उसे इतना समझदार बच्चा मिला है। वो फैसला करती है कि कायरव और मुस्कान की शादी के बाद वो खुद ही अभिनव को सच बता देगी। अब इसी बीच आरोही को पता चलता है कि अभिमन्यु कसौली में है और वहाँ पर कायरव की शादी होने वाली है। वो बेचारी ये सुनकर परेशान हो जाती है कि कसौली में वो लोग कैसे शादी कर सकते हैं। अब मंजरी भी ये सुनकर परेशान हो जाती है। अब दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। नीला माँ कहती है कि शादी हिमाचली रीति रिवाज के साथ सादगी के साथ की जाएगी, लेकिन अक्षरा और अभिमन्यु कायरव और मुस्कान से पूछते हैं कि शादी भाई कैसे करनी है। पहले तो दोनों शर्माते हैं, लेकिन कायरव बताता है कि उसने शादी को लेकर कुछ सोचा ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है सिर्फ शादी करना, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। लेकिन मुस्कान कहती है कि उसे सिर्फ फैमिली और करीबी दोस्तों के साथ छोटी सी शादी करनी है। जिसके बाद दोनों परिवारों की आपस में बातचीत होती है और शादी का मुहूर्त 7 दिन के बाद निकला है। लेकिन शादी के वेन्यू को लेकर मिमी और नीला माँ की बहस हो जाती है। मिमी चाहती है कि शादी उदयपुर में पूरे लाव लश्कर के साथ हो, लेकिन नीला माँ का कहना है कि उनकी एक ही बेटी है और वो उसे घर से विदा करना चाहती है। अब मिमी अड़ जाती है और जिद करने लगती है। आरोही भी कहती है कि कसौली सबके लिए आना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन नीला माँ रोने लगती है।
अब आगे आने वाले एपिसोड में शादी कसौली में होगी और मंजरी भी इस शादी में शामिल होगी। अब अक्षरा को डर है कि कहीं मंजरी अबीर को पूरा सच ना बता दे। वहीं गुम है किसी के प्यार में सई और विराट का मिलन हो गया है और वो दिल खोल कर सबके सामने प्यार का इजहार कर देती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, वो भी बड़ा वाला। होता ये है कि पहले तो सई पागलों की तरह विराट को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। पहले वो भागकर चव्हाण निवास पहुंच जाती है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि विराट अभी अभी एयरपोर्ट के लिए निकला है। अब ऐसे में वो भागकर एयरपोर्ट की तरफ जाती है। वहाँ विराट को देखकर सई खुद को रोक नहीं पाती और उसे गले लगा लेती है, साथ ही उसे आई लव यू भी कह देती है। लेकिन ये सई का सिर्फ एक सपना होता है। अब ट्रांसफर तो किसी और का हो रहा था, विराट का नहीं। अब जब विराट सई को एयरपोर्ट पर देखता है तो सवाल करता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही वापस चली जाती है। अब सई उषा मौसी के घर पहुंचती है, जहां मौसी उसे अपने प्यार को चुनने की सलाह देती है, यानी विराट के पास वापस जाने के लिए कहती है। लेकिन सई कहेगी कि अगर मैंने ऐसे मौके पर सत्या को छोड़ दिया तो उसको यही लगेगा कि मैंने उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन मौसी उसे समझाती है कि उसकी और सत्या की शादी तो समझौता है, ऐसे में वो सई की बात को समझेगा। लेकिन सई को समझ नहीं आ रहा है कि अब करना क्या है। उधर सत्या सई को प्रपोज करने के लिए अपने कैबिन को सजाता है, यहाँ तक कि वो सई से झूठ बोलता है कि उसकी हालत खराब है तो वो जल्दी हॉस्पिटल आ जाए। अब शो में आगे दिखाया जाएगा कि सई जैसे ही पहुंचेगी सत्या उस पर फूलों की बारिश कर देगा। वो सई को फूल देकर अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन तभी वहाँ विराट भी पहुँच जाएगा और सब कुछ देख लेगा। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।